कॉर्पोरेट आर में आज हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की। 1993 में कंपनी बनी और 94 में रंगीन टेलीविज़न यानी कि कलर टेलीविज़न की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। डिक्सन टेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में है और लाइटिंग, टीवी, मोबाइल फ़ोन, सेट टॉप बॉक्स बनाती है। अगर नतीजे की बात करें तो अभी हाल में जो नतीजा है उसमें मुनाफ़ा 22% बढ़ा है, 77 करोड़ पर आया और करीब 40% आय भी बढ़ी है, 3870 करोड़ पर। मार्जिन 4% पर स्टेबल रहे डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ द इनपुट कॉस्ट। चलते हैं आगे क्या इस तरीके का रोड मैप है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के सीएफओ सौरभ गुप्ता हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर गुप्ता, गुड टू हैव यू ऑन द शो, ऑलवेज अ प्लेजर सर। पहले तो क्या सिचुएशन और डिमांड दिख रही है सर इस वक्त? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मार्केट कैसा दिख रहा है? किस तरीके के ऑर्डर्स आप बैग कर रहे हैं? जैसा सोचा था साल के स्टार्टिंग में जो यूफोरिया था, क्या वो कंटिन्यू हो रहा है? करंट ऑर्डर बुक के बारे में बताएं सर। हमारी करंट ऑर्डर बुक ठीक है अक्रॉस मोस्ट ऑफ द वर्टिकल्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी है। कुछ वर्टिकल्स में और जनरली क्या होता है कि पोस्ट दिवाली दिवाली का सीजन हमारा बहुत अच्छा रहा। दिवाली के हमेशा ही 1 डेढ़ महीने बाद थोड़ा सा स्लो डाउन रहता है क्योंकि वो ऑलरेडी इन्वेंट्री एक चैनल के अंदर होती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है लिक्विडेट होने में। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि हमारा क्वार्टर फोर का आउटलुक अच्छा लग रहा है। दिसंबर से ऑर्डर बुक अच्छी लग रही है। नवंबर मंथ हमारा थोड़ा हिस्टोरिकली मतलब जो भी दिवाली के अगला मंथ होता है उसका हमेशा थोड़ा सा स्लो स्लो डाउन होता है इसमें। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ यस, थोड़ा सा मार्जिनली आई वुड से कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस साल थोड़ी सी वॉल्यूम्स में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। ओके, थोड़े से सबड्यूड या म्यूटेड देख सकते हैं परफॉर्मेंस जहाँ तक बात करें पिछले बार के कंपैरिजन में। पर सर 38% जो रेवेन्यू ग्रोथ देखा गया है Q2 में, इसको अगर हम समझे बेहतर, क्या ये सस्टेनेबल रन रेट है ग्रोथ के लिए? और रेवेन्यू टारगेट पूरे साल का आप क्या रख रहे हैं? हाँ, तो हमें पूरे साल का सो लास्ट ईयर हमने 10,700 करोड़ का टर्नओवर किया था। हमें क्लियरली लगता है कि उसमें अराउंड 40 से 50% की ग्रोथ हो सकती है। तो बिल्कुल हमें लगता है कि हमारे इस साल भी अच्छी ग्रोथ होगी और हम हर वर्टिकल में नए कस्टमर एडिशन करते जा रहे हैं। हम कुछ नए वर्टिकल्स में आए हैं तो जो कि टेलीकॉम प्रोडक्ट है, आईटी हार्डवेयर है, वेरिएबल्स एरिएबल्स है। तो नए वर्टिकल्स भी हमारा रेवेन्यू की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ओके। तो मेंटेन करने की कोशिश डेफ़िनेटली करेंगे। सर मार्जिन्स क्योंकि फ्लैट रहे, मैं जानना चाहूँगी आगे मार्जिन्स को लेकर आप कितने कंसर्न्ड हैं? या आपको लगता है जो अभी फ्लैटनेस देखी गई है वो बेहतर होगी, स्टेबल रहेंगे? किस तरीके का आपका आउटलुक है? क्योंकि कमोडिटी प्राइसेज़ थोड़े कूल ऑफ हुए हैं बट एट द सेम टाइम आप कह रहे हैं डिमांड थोड़ी म्यूटेड रहेगी। तो क्या हम माने कि 4% के ही मार्जिन्स आप देखेंगे इस साल? हमें लगता है कि इस साल हमारा मार्जिन अराउंड 3.8 थोड़ा सब 4% के आसपास रहना चाहिए। बट हमें अगले साल लगता है कि ये मार्जिन डेफिनेटली 4% के ऊपर जा सकता है कि जैसे-जैसे हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट आएगा, हम क्लियरली हर वर्टिकल में अपने-अपने अपने खुद के डिज़ाइन पे माइग्रेट कर रहे हैं, तो उसका हमेशा मार्जिन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। थर्ड, हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे, मोर डीपन करेंगे लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और जैसा कि आपने कहा कि रिलेटिवली अभी कमोडिटी के प्राइसेस सॉफ्टन डाउन हो गए हैं और हम लोग अपने जो हमारा ओडीएम बिज़नेस है, जो कि हमारा 25% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, उसमें हमेशा एक लैग के साथ हम कस्टमर को कॉस्ट पास ऑन करते हैं। सो जो कमोडिटी कॉस्ट हमारी थोड़ी-सी कम हुई है, उसका थोड़ा-सा बेनिफिट हम अपने मार्जिन प्रोफाइल में देख रहे हैं ओडीएम बिज़नेस में। तो ये 3-4 ट्रिगर हैं जिसकी वजह से हमें लगता है हमारा मार्जिन प्रोफाइल अगले साल 20 से 30 बिप्स बढ़ सकता है। ओके, थोड़ा 20 से 30 बिप्स आप मार्जिन में इम्प्रूवमेंट देख पाएँगे। बट सर जो कंसर्न्स दिख रहे हैं इस साल, आपने जो बोला डिमांड में थोड़ी स्लगिशनेस है, थोड़े म्यूटेड सा है, उसके क्या कारण क्या है एग्ज़ैक्टली? बिकॉज़ जब हम आपसे लास्ट टाइम बात की थी उससे पहले भी बहुत स्ट्रॉन्ग यूफ़ोरिया था, ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, आगे प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे थे, पीएलआई स्कीम्स वग़ैरह भी थी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी ये म्यूटनेस का कंसर्न थोड़े ही समय के लिए है या आप इसको थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट भी कर रहे हैं? नहीं, मेरे को लगता है ये थोड़ा टेम्परेरी होना चाहिए और इसका रीज़न ऑफ कोर्स ये इन्फ्लेशन है, क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एक ग्लोबल हेडविंड्स है, एक सेंटीमेंट थोड़ा-सा आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो जॉब ले-ऑफ्स वगैरह का उसका सेंटीमेंट का फ़र्क पड़ता है। क्लियरली और क्या हो रहा है कि अगर आप देखें लास्ट कपल ऑफ इयर्स कोविड की वजह से लोगों ने ट्रैवल नहीं किया, तो मेरे को लगता है कस्टमर का शेयर ऑफ वॉलेट जो आज है, वो ट्रैवलिंग की तरफ, हॉस्पिटैलिटी की तरफ, घूमने की तरफ ज़्यादा है।
थोड़ा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की सेल हमने कोविड पीरियड में देखी थी, जो एकदम सर्ज आया था क्योंकि लोग घर पे बैठे थे, तो वो थोड़ा-सा आई थिंक सो वो थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ हुआ है इस साल। बट मेरे को लगता है टेम्परेरी है। जैसे-जैसे लोगों की इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, लोग डिमांड करते हैं, पेनिट्रेशन लेवल हम जिस कैटेगरीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, वो अभी भी बहुत लो है। तो देयर इज़ बहुत बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, बहुत स्कोप है ग्रोथ का। और क्लियरली डिक्सन के केस में अगर आप देखें तो डिक्सन की ग्रोथ कैसे हो रही है? डिक्सन की ग्रोथ एक तो कस्टमर शेयर ऑफ वॉलेट हम लोग इंक्रीजिंगली उन्हीं कस्टमर से ले जा रहे हैं, हम नए कस्टमर्स ऐड कर रहे हैं। और कुछ वर्टिकल्स में जो कि मोबाइल हो गया, लाइटिंग हो गया और वॉशिंग मशीन हो गया, हमें लगता है कि हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट का प्ले होगा। तो ये हमारे डिक्सन के केस में मैं कहूँगा कि हम रिलेटिवली मच बेटर ऑफ हैं एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री। एंड हमारी ग्रोथ डिस्पाइट एक चैलेंजिंग ईयर के हिसाब से भी हम इस साल फिर भी रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देंगे। ओके, श्योर। सो ये कारण है जिसकी वजह से आप थोड़े से कॉशियस हो रहे हैं आगे बिजनेस को लेकर, बट टेम्पररी फिनोमेना है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जैसा आप समझ रहे हैं। ओके, हम बात करें डोमेस्टिक मार्केट की अभी तक, बट एक्सपोर्ट्स में किस तरीके का रुझान दिख रहा है, स्पेशली अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें। अभी कितना अपॉर्चुनिटी वहां पर आप देखते हैं सर, और कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आगे दूसरे मार्केट्स को लेकर आप कितने गंगू हैं? ऑफ कोर्स वहां पे ज्यादा कंसर्न्स है इन्फ्लेशन और रिसेशन की, बट एक्सपोर्ट्स इस साल और अगले साल कैसे दिख रहे हैं? सो क्लियरली हमें लगता है कि एक्सपोर्ट्स भी थोड़ा-सा ग्लोबली मार्केट स्लो होने की वजह से थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। बट हमारा एक्सपोर्ट्स अभी 3 फ्रंट पे जैसे मैंने आपको बताया, एक तो हम अपने एंकर कस्टमर के लिए एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका मार्केट्स को, मोबाइल फ़ोन्स। दूसरा हमारा लाइटिंग में हम लोग काफ़ी ग्लोबल प्लेयर से बात कर रहे हैं और लाइटिंग एलईडी बल्ब्स का, सीलिंग लाइट्स का एक्सपोर्ट का। हमारा पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर जो कि यूएई मार्केट का था, वो एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, इस क्वार्टर में जा रहा है। और हम लोग काफ़ी ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं यूएस मार्केट्स के लिए, अपने एंकर कस्टमर्स के लिए। और हम एक बहुत छोटा एक्सपोर्ट वॉशिंग मशीन का करेंगे फॉर फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। और हमें लगता है कि धीरे-धीरे नेक्स्ट 6 से 8 महीने में हमारे और एक्सपोर्ट्स इन दोज़ कैटेगरीज़ में लाइटिंग और वॉशिंग मशीन में बढ़ सकते हैं। तो और हम हमें मतलब कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट 2 सालों के अंदर हमारा एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके, श्योर। सो नए मार्केट्स में भी आप थोड़ा इंटर, सो थोड़ा सा सर डिटेल में बताएंगे मिडल ईस्ट में पर्टिकुलरली क्या स्कोप दिख रहा है? सो मिडल ईस्ट में काफ़ी अच्छा स्कोप है। अगर आप देखिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है कि वो काफ़ी कंट्रीज़ के साथ एफटीए साइन कर रही है। कल आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया का एफटीए क्लोज़ हुआ है। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने पास किया है उसको। और ऐसे यूएई के साथ किया है, इंडिया ट्राई कर रही है यूके के साथ और कुछ और कंट्रीज़ के साथ। तो ये सारी कंज़म्पशन बेस्ड इकोनॉमीज़ हैं। तो डेफिनिटली चाइना प्लस वन की स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल कंपनीज़ क्लियरली देख रही है इंडिया को एज़ अ अल्टरनेटिव टू चाइना। तो क्लियरली हमें लगता है कि ये पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट की, ये एफटीए जो गवर्नमेंट की साइन कर रहे हैं, एक डिक्सन का एक स्केल एंड साइज आ रहा है, इंडस्ट्री का एक स्केल हो रहा है। तो डेफिनिटली कुछ प्रोडक्ट्स में हम लोग काफ़ी कॉम्पिटिटिव होंगे। और मिडल ईस्ट बहुत अच्छी मार्केट है। एज़ ऑफ नाउ हमारा लाइटिंग का एक्सपोर्ट्स इस क्वार्टर में एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। बट हमें लगता है कि आगे जाके हमें लगता है कि और कैटेगरीज़ में भी बहुत पोटेंशियल होगा एक्सपोर्ट्स का धीरे-धीरे। आपने लाइटिंग डिवीजन की बात की, और इसी पर मेरा एक सवाल है। जिस तरह के इश्यूज थे, हाई कॉस्ट इन्वेंट्री, उसकी अब सिचुएशन कैसी है सर, और वहां पर क्या ग्रोथ आउटलुक है? कैन यू गिव अस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्या ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस बिजनेस से? या सो इस साल हमारा लाइटिंग का थोड़ा फ्लैट ग्रोथ रहेगा एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। बट क्लियरली अगर आप मंथ ऑन मंथ देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, तो हमारी काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ सेल्स में भी। जैसे कि आपने कहा कमोडिटी प्राइसेस कम हुए हैं, तो हमारा मार्जिन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तीसरा, हमने काफ़ी काम किया है वैल्यू इंजीनियरिंग पे, अपने मोर अल्टरनेट वेंडर्स डेवलप करने में, नई सोर्सेज़ डेवलप करने में हमने अपना बिल ऑफ मटेरियल काफ़ी कम किया है। तो वो सब काम कर रहे हैं। और जैसे-जैसे हमारे एक्सपोर्ट्स की रियलाइजेशन लाइटिंग सेगमेंट में बढ़ेगी, तो हमें लगता है कि हमारा उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए मार्जिन्स के ऊपर। सो क्लियरली अगले साल हमारा लाइटिंग का हमें लगता है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहनी चाहिए, क्योंकि हमने जो इस साल काफ़ी काम किया है, उसके रिजल्ट्स अगले साल से रिफ्लेक्ट होंगे। सौरभ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, पीएलआई बेनिफिट्स की जो सरकार की तरफ से एक पहल हुई, उसमें आपने भी पार्टिसिपेट किया है। अब तक किस तरीके का आपको उससे फ़ायदा हुआ है? इस क्वार्टर के बारे में बताएँगे तो कितना बेनिफिट मिला है? कितना अकाउंट फॉर किया है, और आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं? आप और पार्टिसिपेट करेंगे इन मोर सच स्कीम्स?
तो आई थिंक सो डिक्सन 5 पीएलआई का बेनिफिशियरी है। कोई भी कंपनी इतनी पीएलआई का बेनिफिशियरी नहीं है। सो हम मोबाइल पीएलआई के बेनिफिशियरी हैं, आईटी हार्डवेयर के, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट जो हमारा जेवी है भारती ग्रुप के साथ, देन एलईडी लाइटिंग कंपोनेंट्स और एसी का इन्वर्टर कंट्रोलर बोर्ड एक कंपोनेंट है, उसके उसके बेनिफिशियरी हैं। इसमें से मोबाइल पीएलआई में हम लोगों ने अपने लास्ट ईयर के जो रेवेन्यू और केपेक्स के थ्रेशोल्ड्स थे वो अचीव कर लिए हैं। इनफैक्ट हम पहली कंपनी है अक्रॉस 14 पीएलआईज एंड द फर्स्ट कंपनी अंडर द मोबाइल पीएलआई जो कि 10 कंपनीज को पीएलआई का बेनिफिट मिला है, जिसको एक्चुअली गवर्नमेंट से फर्स्ट चेक मिल चुका है। और हमारे जो लास्ट ईयर अगस्त टू दिसंबर पीरियड का था और हमारा जनवरी टू मार्च का भी वैल्यूएशन चल रहा है, और इस साल भी जो हमने मोबाइल में ग्रोथ करी है उससे हमारा इस साल का भी जो पूरे साल का मिनिमम रेवेन्यू था वो हमने फर्स्ट 6 मंथ्स में ही अचीव कर लिया है। और हम लोग बड़ी जल्दी ही इस साल का भी क्लेम फाइल करेंगे। तो ये बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब अब ये धीरे धीरे आई थिंक सो ये पूरा पीएलआई का प्रोसेस काफी सीमलेस हो गया है, एंड गवर्नमेंट काफी कमिटेड है इसके ऊपर, एंड क्लियरली हमें इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर है। राइट, तो यहाँ पर बेनिफिट आपको दिख रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया सौरभ, आज के लिए इतना ही, समय इतना ही था, बट थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे साथ बात की, में बताया किस तरीके का आगे बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी दिख रही है और आउटलुक है।